होता है दृष्टिकोण का, कि वो सकारात्मक है या नकारात्मक। आज के जिस माहौल में हम हैं, पैंडेमिक में, जहाँ चारों तरफ नेगेटिविटी फैली है, डर का माहौल है, लोगों में डर है अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी जान को लेकर। ऐसे में प्रिकॉशंस लेने की बहुत जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन डर से कैसे बचें? डर में इंसान गलतियां भी कर डालता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आप तरीके हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रखी जाए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखा जाए, उसे बढ़ाया जाए, अपबीट रहा जाए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर एन.के. शर्मा, जो मोटिवेशनल स्पीकर भी है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एन.के. शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार सबको। तो डॉक्टर शर्मा, जिस तरह इस कार्यक्रम का टाइटल है, कौन से वो 10 तरीके आज आप हमें बताने वाले हैं जिसके जरिए हम अपनी एनर्जी को इंक्रीज करें, पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रखें। जिस तरह का बाहर का वातावरण है, खबरें जिस तरह आती रहती हैं रोजाना, इस पेंडेमिक के दौर में, इस महामारी के दौर में खुद को भावनात्मक रूप से भी सुरक्षित कैसे रखा जाए? पूर्णिमा जी, बेसिकली हर आदमी नेगेटिव तब होता है और बीमार तब पड़ता है जब उसकी एनर्जी लेवल, जो वाइटलिटी है, वो डाउन होने लगती है जी। जो अधिकतर लोग जो डाउन करते हैं, मान लो कोई नेगेटिव स्ट्रेस फियर में रहते हैं, या कोई प्रकार का लाइफस्टाइल बहुत हैक्टिक है, रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, खाना पूरा अच्छा नहीं खा पा रहे हैं, तो फिर वो यहाँ हवा धूप नहीं ले पा रहे हैं। तो एक समय आता है जब हमारी बैटरी जो है डाउन होने लगती है बेसिकली। तो जब हमारी बैटरी एनर्जी डाउन होती है और धीरे धीरे हमारी ब्लड केमिस्ट्री भी टॉक्सिक होने लगती है, तो फिर आप नहीं चाहो तो भी आप नेगेटिव एंजाइटी में, डिप्रेशन में, नेगेटिव थॉट में आपको जाना ही पड़ता है। आप परेशान हो जाते हो कि मैं चाहता हूं कि मैं पॉजिटिव रहूं, लेकिन मुझसे पॉजिटिव रहा नहीं जा रहा है। मुझे पता नहीं, अपने आप ही अंदर से रोना आ रहा है, मुझे डिप्रेस हो रहा है, मुझे किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो और या मुझे चारों तरफ मुझे डर या चिंता लग रही है। तो इसका रीजन सिर्फ इतना ही होता है। एक सिंपल सी बात मैं बता दूं कि हमारा जो वाइटल फोर्स है, क्योंकि हर बॉडी में एक एनर्जी का रिजर्वायर होता है, एक एनर्जी का फोर्स होता है। ये एनर्जी फोर्स हमारा जितना स्ट्रांग होता है, तो हमारी रिएक्टिव कैपेसिटी भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और हमारी टॉलरेंस पावर भी बढ़ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी अगर आप देखोगे कि अगर आपकी एक मिनट है जी, एक मिनट आया, वो मेरी बैटरी डाउन हो रही थी। हाँ, तो अगर आप देखोगे कि जब हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, हम वीक हो जाते हैं, तो फिर कोई थोड़ा से भी आवाज करता है तो हम लोग कहते हैं कि भाई साहब प्लीज आवाज मत कीजिए, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जरा धीमे धीमे बोलिए। लेकिन जब हम स्ट्रांग होते हैं और हम शादी ब्याह में जाते हैं, वहाँ ढोल नगाड़ा और रॉक म्यूजिक बज रही होती है मैरिजेस में, तो हम उसको सहन कर रहे होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी की अभी टॉलरेंस बेटर है। तो सारा सिद्धांत क्या मालूम है पूरे इस आज के कार्यक्रम का, कि हाउ यू कैन अर्न हाईएस्ट एनर्जी इन योर लाइफ, कि जिससे आपकी एनर्जी लेवल हायर लेवल पे रहे, तो आपके इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, आपका टॉलरेंस भी स्ट्रांग रहेगा, और आपको जबरदस्ती पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। आपने कभी देखा होगा कि पॉजिटिव जो है ना, कोई जबरदस्ती नहीं हुआ जाता। जब आपके अंदर हेल्थ बेटर फील करते हैं, एनर्जी बेटर फील करते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली आप बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें सोचने लग जाते हो। और जब आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन हो जाती है, तो आप पता नहीं कितने तरह के नेगेटिव चीजें सोचने लग जाते हो। तो सारा गेम एक ही है कि हाउ टू अर्न योर गुड वाइटल फोर्स। और फिर जितने भी ब्रह्मांड में और हमारे धरती पर जो एनर्जी के जो सोर्सेस हैं, वो सोर्सेस हम अगर टैप करें, तो हम अपने एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और नेचुरली पॉजिटिव हो सकते हैं। अभी जैसे मैं सिंपल कुछ ऐसे 10 पॉइंट बताने जा रहा हूं।
देखिए जो लोग बहुत कम जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या मालूम है जी ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आप किसी पेड़ के पास जाकर आप उसको 20 मिनट पकड़ लें पेड़ को, और उसको पकड़कर आप इंटेंशन करें कि पेड़ जो है मुझे एनर्जाइज करें, और कल्पना उस समय अगर आप विजुअलाइजेशन में कल्पना भी करें कि पेड़ की सारी एनर्जी मुझे एनर्जाइज कर रही है, तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि पेड़ एक बहुत जबरदस्त ऊर्जा का सोर्स होता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बातें मैंने सुनी है कि आप अगर नेचर में वॉक करें, पार्क में, जंगल में, कहीं ऐसे नेचर के या पहाड़ पर वॉक करने जाएं, अगर आप कहें कि नेचर से आप मेंटली ये कहें कि मुझे एनर्जी दे, तो वो आपको एनर्जी मिलती है। दे आर बंडल ऑफ एनर्जीज। आप देखो ना आसपास, और जितने ज्यादा पेड़ होते हैं वहां एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है। तो बाकी जापान में तो एक फॉरेस्ट थेरापी के नाम से थेरापी ही चलती है कि मरीजों को जो है वो फॉरेस्ट में भेज दिया जाता है। क्यों? हर एक पेड़ अपने आप में आदमी से 50 गुना ज्यादा एनर्जी का सोर्स है। आदमी तो 5-6 फीट का होता है, पेड़ तो 200-100 फीट का होता है, तो हमसे उसकी ऊर्जा कितनी गुनी होती है। तो इसीलिए जब आप किसी पेड़ को पकड़कर हग करते हो और आप इंटेंशन करते हो कि वो मुझे एनर्जाइज करें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी वाकई में एनर्जी रेगुलरली थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाती है, और आप फिर ज्यादा बेटर थोड़ा टॉलरेंस और रेसिस्टेंस में आ जाते हो आप लोग। और इसी तरह अगर हम प्लांट में पानी डालें तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि जब आप किसी भी प्लांट को बड़े प्यार से एनर्जी आप पानी डालते हो ना प्यार से, तो वो सारी एनर्जी रिलीज करके आपको वापस थ्रो कर रहा होता है, वो रिफ्लेक्स बैक टू यू। तो उसके कारण आप एक 15-10 दिन, कोई भी व्यक्ति है ना 10-15 दिन अपने प्लांट जो होते हैं उनको जाके पानी डाल के देखें, तो वो हैरान हो जाएगा कि धीरे धीरे उसकी एनर्जी हाई होती चली जा रही है। मान लो मरीज थोड़ा वीक है और रिकवर करना चाहता है, तो प्लांट में पानी डालने से उसकी एनर्जी लेवल हाई होने लगती है। तो ये पेड़ पौधे और जंगल वगैरह जितने भी हैं, और इवन अगर मान लो कि हम पैदल जैसे पार्क में नंगे भी चलते हैं, तो जब हम नंगे पांव धरती पर चलते हैं ना, तो हमारी जो वो अर्थली जो मैग्नेटिज्म है वो हमको बहुत जबरदस्त एनर्जाइज करती है। इसीलिए हमारे यहाँ पे भारत में नंगे पांव पार्क में चलने की सलाह हमारे यहाँ पे अक्सर सब लोग देते ही हैं कि जब पार्क में जाओ तो जूते थोड़े खोलकर घरी घास के ऊपर थोड़ा नंगा पांव चलो, और उससे अधिकतर लोगों के चश्मे छूट गए। मतलब ये वाकई में सच्ची बात है, मैंने लोगों को देखा है। तो इसका मतलब है कि बॉडी में कितना जबरदस्त चेंज आता है, जरा सोचिए आप। तो ये जो नेचुरल जो रिसोर्सेस ऑफ एनर्जीज हैं, इनको खूब जो है लोगों को लूटना चाहिए। और इसी तरह और भी जो नेक्स्ट जो अगर आप सेकंड नंबर पर आप देखेंगे कि जो हम सब जानते हैं कि द होल यूनिवर्स इज रूल्ड बाय दिस प्लैनेट्स। ये प्लैनेट से हमारा संसार पूरा चल रहा है, एक आपस में दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अगर आप रात को जब आप छत पे चले जाएं और ऊपर जब चांद का पूर्णिमा का दिन होता है या नहीं तो स्टार्स जब होते हैं, तो आप जब लेटकर उनको आप कम्युनिकेशन करते हो और आप एनर्जी मांगते हो उनसे, तो यू विल बी सरप्राइज कि उनकी वो हर एक प्लैनेट अपने आप में बहुत एनर्जी का बड़ा सोर्स होता है। तो वो भी एनर्जी जो है आपको अवेलेबल होती है बेसिकली। तो ये सब मतलब एनर्जी लेने के तरीके हैं ओरिजिनली। और तीसरा तरीका अगर आप देखोगे कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी का जो रिसोर्स होता है ना, वो होता है कोई भी स्पिरिचुअल टेम्पल, या चाहे गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो या मंदिर हो। देखिए हम जिस मंदिर जिस मूर्ति को बहुत सारे लोग आकर अच्छे भावनाओं से देखते हैं ना, तो वो एक एकदम एनर्जी का बहुत बड़ा फोर्स बन जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एक जहां थोड़ा अच्छा मंदिर होता है, जहां शांत मंदिर है, आप उसमें जाकर जब किसी प्रतिमा के सामने बैठते हो तो आपको कई बार लगता है कि प्रतिमा बोल उठेगी अभी। तो कारण क्या है? उसमें प्राण आ जाता है आपके बार बार कम्युनिकेशन करने से। तो इसीलिए भारत में ऊर्जा के जो रिसोर्सेस हैं, वो टेम्पल भी एक बहुत बड़े रिसोर्सेस हैं बेसिकली। तो इसको भी लोगों का जो है उस समय इससे एनर्जी बढ़ाने के लिए लाभ लेना चाहिए। और इसीलिए हमारे यहाँ मंदिर की परिक्रमा क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि वो एनर्जी का सेंटर है, जंक्शन है।
तो जब आप उसके आसपास जब आप चक्कर लगाते हो तो वो एनर्जी आपको भी एनर्जाइज कर रही होती है। तो ये मतलब देखिए, आप भगवान के भक्त है कि नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ ये जरूर है कि एनर्जी के जो सोर्सेस हैं वो हमारे धरती पर इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, और जो डूम वगैरह होता है, जैसे किसी डूम के नीचे या पिरामिड के नीचे, तो पिरामिड भी एनर्जी के बहुत बड़े सोर्सेस होते हैं। तो आप अपने घर में भी एक पिरामिड बना सकते हैं। वैसे आजकल तो उसके बनाने के तरीके गूगल में अवेलेबल है। तो पिरामिड भी अगर आप अपने ऊपर रखते हैं और आप उसमें बैठते हैं तो भी आप एनर्जाइज होने लगते हैं। तो ये एनर्जी के बहुत बड़े बड़े सिंपल रिसोर्सेस हैं कि जिससे मतलब लोग जो है अपनी वाइटलिटी को बहुत अच्छी तरह से एनहेंस कर सकते हैं। हालांकि हाँ जी, हाँ बताइए। जी जी, आपने बताया वाइटल फोर्स की आपने बात की, तो हेल्थ बहुत बड़ी इस समय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत बड़ा आपकी वेलबींग के लिए बहुत बड़ा एक बेस है। लेकिन वो डाइट से आता है। आप अच्छा तब फील करते हैं, एक बार आप फल खाइए तब आपकी फीलिंग एक अलग तरीके की होती है, और एक अगर आप बाहर से कोई चटपटी चीज मंगा के खाएं जो कैसे बनी है जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं है, तो उसमें दोनों में बहुत फर्क आ जाता है और उसका असर आपकी बॉडी पर जो होता है। देखिए, फूड का तो सिद्धांत बहुत सिंपल सा क्या है कि एक है लाइवली एनर्जी फूड जो बॉडी को एनर्जाइज करता है, जो बॉडी को प्राण ऊर्जा सप्लाई करता है, और एक होता है जो सर्वाइव करता है। तो हम लोग अधिकतर दुनिया के लोग जो है ना सर्वाइवल फूड पे ज्यादा जिंदा रहते हैं, और एनर्जी फूड के ऊपर बहुत लिमिटेड लोग जो है रहते हैं। तो अब एनर्जी फूड किसको कहते हैं? जो आग और मशीन से बर्बाद नहीं हुआ, जो लाइवली है। जैसे फ्रूट्स एक लाइवली एनर्जी है, सैलाड एक लाइवली एनर्जी है, स्प्राउट्स लाइवली फूड है, नट्स लाइवली फूड है। तो इस तरह से जूसेस हमारे लाइवली होते हैं। तो हम जितना लाइवली फूड जब बॉडी को देते हैं ना, तो हमारी एनर्जी 100% बॉडी को अवेलेबल हो रही होती है। लेकिन मान लो अगर मैं उसी सेब को, गाजर को अगर मैं बॉईल कर देता हूं तो उसकी एनर्जी 10% रह जाती है। अब आप देखिए ना, हम एक सेब गाजर लाते हैं, उसको 8 दिन तक रख लेते हैं, उबालने के बाद में हम मुश्किल से उसको हम 8 घंटा रख पाते हैं। तो जो 8 दिन की एनर्जी थी वो 8 घंटे की रह जाती है। तो हम एक 8 घंटे वाली फूड से अच्छी एनर्जी की हम कामना नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है कि आप जब अगर अपने हेल्थ की प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन अगर आप चाहते हैं, तो आपको आज नहीं तो कल मैक्सिमम अपना आहार लाइवली बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ही एक सोर्स है जिससे हमारी एनर्जी बहुत हायर लेवल पे रहती है। मतलब इतने हायर लेवल पे रहती है कि बीमार पड़ना मुश्किल हो जाएगा अगर आप इतना इस फूड के ऊपर इतना अगर आप एम्फेसाइज करेंगे तो। क्योंकि ये मैं बहुत खुद जीता हूं और मैंने हॉस्पिटल में बहुत बड़े बड़े मरीजों पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो मुझे उसका अनुभव है 40 सालों से कि दिस इज रियली, मैं इसको चमत्कारिक और मिराक्युलस फूड बोलता हूं। कारण क्या है कि इतनी एनर्जी हाई रखता है कि कई बार हमारे लिए थकना मुश्किल हो जाता है। आप यूं समझ लें, अगर हम इस प्रकार का आहार लेते हैं तो इसलिए। अच्छा, फिर आहार का दूसरा सिद्धांत क्या है? एक मैं आपसे यहाँ पर आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। आपने फलों पर बात की कि इतना एनर्जी का ये स्रोत हो जाते हैं कि आपके लिए थकना मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसी हेल्थ तो शायद हर कोई चाहेगा। तो जब फ्रूट्स की आप बात कर रहे हैं, रॉ वेजिटेबल, सैलेड, फ्रूट्स, तो कितना हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए? क्योंकि ऐसी हेल्थ तो जाहिर तौर पर हर कोई चाहेगा कि ऐसा आपका शरीर का लेवल, एनर्जी लेवल ऐसा रहे कि आप कभी थके ही ना, हमेशा हल्का लाइट महसूस करें। तो कितने फ्रूट्स की क्वांटिटी होनी चाहिए एक एवरेज इंसान के लिए पूरे दिन में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि वैसे तो 70% जो है हमारा आहार नेचुरल और अनकुक्ड होना चाहिए। और चूंकि हम कुकिंग में बहुत दूर आ चुके हैं, कुक हमारी हैबिट बन चुका है, मसाले, घी, तेल सब हमारी आदतें बन चुकी है, तो उसको फिर 30% उसको प्रेफर करना चाहिए। एक एवरेज आइडिया दे रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें मान लो कोई कहे कि अगर वो दिन में उसका खाने का सिस्टम बनाना हो, तो मैं यूं कह सकता हूं कि मिनिमम एक बार तो आदमी को प्रॉपर फ्रूट्स तो खाना ही चाहिए, एक बार। अब वो ब्रेकफास्ट में हो कि लंच में हो या डिनर में हो, और एज ए फ्रूट मील, प्रॉपर फ्रूट मील पेट भर के अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। एक मिनिमम 400 आधा किलो के करीब फल जाने चाहिए पेट में। और बाकी जो मील खाता है तो उसके अंदर उसको जब तक एक बाउल भर के सलाद ना खा लें,
और साथ में ग्रीन चटनी वगैरह सब ले लें, तो वो सैलेड्स अगर उसके साथ में स्प्राउट्स भी आ गए मान लो, तो फिर वो थोड़ा सा उसके लिए और ज़्यादा बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे फिर उनका ग्रेन इंटेक ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है। और तीसरा जो है, एक सीजनल वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस हर एक को जरूर ले लेना चाहिए, जिससे बॉडी को जो चाहिए अल्कलाइनिटी वो काफ़ी हद तक अच्छी मिल जाती है। तो इस तरह से ये 3 चीजें, यानी कि एक बार फल खाना, और खाना खाने से पहले सलाद जरूर खाना, और एक बार कोई भी वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस ले लिया, तो और बीच में थोड़े नट्स वर्ट्स ले लिए, तो बस बॉडी को जो एक अच्छी रिक्वायरमेंट थी वो आप पूरी कर देते हो। और बाकी अब चूंकि हम ग्रेन ईटर बन चुके हैं हम दुनिया में, तो अब वो ग्रेन दाल रोटी चावल जो भी हम खाते हैं, अब वो ठीक है, थोड़ा बहुत जो है अपने मील्स में आपने अपने हिसाब से ले लिया, तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। क्योंकि आप अगर 70% या 50-60% भी अगर आप रॉ फूड एनर्जी फूड खा रहे हो, तो आपकी एनर्जी तो हायर लेवल पे रहने वाली ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह से जी, मैं आपकी जो डाइट प्लान है उसको काफी हद तक फॉलो करने के बाद मैंने खुद अनुभव किया है कि मेरा बहुत सारी समस्याएं पेट से जुड़ी तो ठीक ही हो चुकी हैं। फ्रूट्स क्वांटिटी को जिस तरह मैंने अपनी डाइट में इंक्रीज किया, और एनर्जी लेवल जैसे आप बता रहे हैं, तो जैसे आंवला होता है, सूखा आंवला पाउडर के फॉर्म में होता है, क्या वो भी असरदार होता है? नहीं, वो उतना असरदार नहीं होता, थोड़ा बहुत विटामिन, देखिए क्या होता है, जैसे जैसे कोई ड्राई स्टेट में आने लगता है ना, वैसे वैसे उसकी विटामिन कंटेंट काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन जब वो सोक करते हैं, इसको भिगो देते हैं, और भिगोने के बाद अगर वो वापस फूल जाता है, जैसे अभी मूंग दाल में देखिए विटामिन सी नहीं होता, पर अगर वो स्प्राउट होने लगता है भीगने के बाद, तो फिर विटामिन सी उसमें डेवलपमेंट होने लगता है। तो इसीलिए ड्राई आंवला जो है, अब ठीक है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का विटामिन सी है, तो पर ऐसी जरूरत क्या पड़ती है। देखिए मेरा ये मानना है कि हर सीजन में आपको टमाटर मिलता है जो विटामिन सी का बाप है। आपके हर मौसम में आपको संतरा या मिल जाएगा, या मौसम्बी मिल जाएगा, या पाइनएप्पल मिल जाएगा, या अनार मिल जाएगा। और फिर आज जैसे अभी देखिए, अभी ये सीजन जैसे आम का चल रहा है, आम हाईएस्ट विटामिन सी और ए से भरा हुआ है पूरा का पूरा। तो इतना मतलब नेचर जो है हर समय हमें विटामिन सी दिए जा रही है। तो हमें अगर आंवला न भी मिलता है तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो नींबू हर वक्त मिलता है, नींबू तो हर वक्त मिलता है, तो फिर नींबू खाने वालों को आंवले की जरूरत पड़ती नहीं है ओरिजिनल देखा जाए तो। पर हाँ, हर एक का गुण अलग अलग तो है ही है थोड़ा बहुत, तो उसका आंवले का मजा अपना अलग होता है। तो अब आंवला देखिए, बेसिकली विटामिन सी की सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना, वो गर्मियों में नहीं पड़ती, ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। विटामिन सी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है सर्दियों में। नवंबर से लेकर मार्च तक जो है आपको विटामिन सी पे ध्यान देना चाहिए। बाद में आपको विटामिन सी पे ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्यों मालूम है, बाद में आपको पोटाशियम और वाटर कंटेंट, जो वाटर कंटेंट के जो फूड होते हैं वो गर्मी में ज़्यादा वो खाने चाहिए। तरबूजे, खरबूजे, खीरा, ककड़ी, टमाटर, आम वगैरह जो आजकल आ रहे हैं, अभी लीची वगैरह सब, ये सब बहुत अच्छे होते हैं इस गर्मी के मौसम में। तो और तो इसीलिए, और सर्दियों में हम लोग थोड़ा सॉलिड फूड खा सकते हैं, जैसे ड्राई चीजें जो होती है ना वो सर्दियों में खानी चाहिए, वाटर कंटेंट वाली है वो गर्मियों में खानी चाहिए जी। तो इस तरह से तो वाटर कंटेंट की जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो चीजें हैं वो आपको गर्मियों में खानी चाहिए, और अगर विटामिन सी की जरूरत है तो आपको सर्दियों में ज्यादा पड़ती है। हाँ, और डाइट पर आपका हमेशा फोकस रहता है कि डाइट जो है हमारी, वो हमारा वेलबींग, पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखने में बहुत जबरदस्त इम्पोर्टेंट रोल। लेकिन हाँ, अब इसमें के बारे में बताया कि नेचर के बीच में रहने से हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। पेड़ कितनी ताकत देते हैं हमें, पेड़ कितनी एनर्जी देते हैं, उनसे हमें बहुत, आप फॉरेस्ट में जाए, पार्क में जाए, पेड़ के पास रहें, ग्रीनरी के पास रहें, आपके घर में अगर प्लांट है तो उनमें अगर आप पानी देते हैं तो आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है, आपको दोगुनी ताकत देती है। जिस तरह पौधे होते हैं उनके आसपास कहा जाता है कि कई गुना एनर्जी होती है। आप और एनर्जी के सोर्स में देखिए कि जो अच्छी हवा होती है वो बहुत एनर्जाइजिंग, अगर आप उनका जो ऑरा होता है वो कई गुना ज्यादा होता है, तो ये स्रोत सकते हैं जी।
हाँ नहीं, जो देखिए ये प्राणायाम के ऊपर जो इतना जो जोर दिया जाता है, इसका भी रीजन यही है कि बॉडी नीड मैक्सिमम ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन बहुत जबरदस्त हमें लेना पड़ता है। तो अभी देखिए कि अभी आजकल जो कोरोना का जो पीरियड चल रहा है उसमें मास्क पहनना बहुत हमारे लिए जरूरी कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि ये मास्क पहनना तो घर के अंदर तक तो ना पहने कम से कम, और जब बाहर जब पार्क में जाए तो वहां थोड़ी देर निकालना चाहिए। कारण क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन, मास्क पहनने के बाद में हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी बॉडी की थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है और ब्रेन को भी हमें ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है। तो इसलिए क्या होता है, मास्क जो था वो तो बेसिकली देखा जाए तो प्रिवेंटिव था, खाली ऑपरेशन थिएटर में पहनने के लिए, पर अब वो आजकल हर आदमी सर्जन हो गया, अब आजकल ऐसी बात हो गई है। तो इसको 24 घंटे पहने जैसा, मतलब हर वक्त पहनने जैसा नहीं होना चाहिए। तो पर हाँ, अब चूंकि एक हमारा अंदर डर भी है और हम बाजार में घूमना फिरना चाहते हैं तो फिर जरूर अपना प्रिवेंशन कर लें तो अलग बात है। लेकिन हवा जो है, प्राणायाम, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए प्राणायाम और योग जो है उसका भी लाभ लेना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी डेवलपर, बहुत बड़े एनर्जी डेवलपर है। और एक बात आपको जान करके हैरानी होगी कि मेडिटेशन जो है ना, लोग बहुत इजी लेते हैं, लोग मेडिटेशन को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को, अपने सेल्फ को अपने अंदर मतलब थोड़ा कंट्रोल करते हैं तो आपकी एनर्जी है ना 9 गुना 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब एक अच्छा मेडिटेटर जो व्यक्तित्व होता है ना, उसकी एनर्जी नॉर्मल एनर्जी से कई गुना ज़्यादा बढ़ने लग जाती है धीरे धीरे। इसलिए जो लोग अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, अपने वाइटल फोर्स को स्ट्रांग रखना चाहते हैं, तो उनको कोई ना कोई मेडिटेशन या कोई साउंड मंत्रा चैंटिंग जो होती है, क्योंकि देखिए मंत्रा चैंटिंग से ना हमारा पूरा नर्वस सिस्टम और हमारा पूरा ब्रेन जो है ना वाइब्रेट होकर जबरदस्त एक्सपेंशन में चला जाता है, हमारा ऑरा है जो एनर्जी फील्ड है। तो इस तरह की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो होती है ना, वो चाहे किसी भगवान पर श्रद्धा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा मंत्र है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी श्रद्धा 100% होनी चाहिए। तो जब हम 100% श्रद्धा के साथ कोई ध्यान करते हैं या मंत्र जाप करते हैं ना, तो उससे भी एनर्जी और वाइटलिटी हमारी बहुत स्ट्रांग होती है। क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जो ध्यान करके बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों से भी बाहर निकल गए हैं, सिर्फ ध्यान करके। उनको अपने गुरु पर श्रद्धा थी और उन्होंने ध्यान का प्रयोग किया। तो मैं भी इसका बहुत अपने कैंसर के मरीजों पे इसका प्रयोग करवाता हूं। और इसके साथ साथ में अगर डांस जुड़ जाए और म्यूजिक जुड़ जाए तो फिर और ज्यादा सोने में सुहागा हो जाता है। क्योंकि डांस और म्यूजिक जो है ना, ये हमारे अंदर ऐसे हार्मोन सीक्रेट करते हैं कि जिनको सुनते ही या जिनको डांस करते ही हमारे कई तरह के पॉजिटिव हार्मोन्स जो हमारे रेसिस्टेंस को डेवलपमेंट करते हैं और हमारे टी सेल यानी कि हमारे फाइटिंग सेल को बढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें डांस म्यूजिक से बहुत जबरदस्त हमारे अंदर डेवलपमेंट होती है। तो ये भी मतलब सब एक्सपेरिमेंट होके दुनिया में देख लिया गया है। और इसके साथ साथ में अगर हम देखा जाए तो इफ वी लर्न टू सर्व एंड गिव टू पीपल समथिंग, जब हम दान देते हैं, जब हम सेवा करते हैं तो हमारा हृदय खुलता है, तो हमारी एनर्जी फील्ड भी खुलती है। तो इसीलिए जब भी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब बीमार या प्रॉब्लम में होता है तो आपको कोई भी गुरु या ज्योतिष या बाबा जो होता है वो कहता है कि फलाने को दान डाल, चिड़ियों को दाना डाल, गायों को घास डाल, फलाना ये कर। इसका कारण क्या है कि बाय गिविंग एक्चुअली यू एक्सपेंड योर ऑरा एंड एनर्जी। तो इसीलिए ये सब जो सोर्सेस मैं बता रहा हूं, वो मैंने जो आज बताया था कि मैं आपको 10 सोर्स बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपके ऑरा को एनहेंस करती है, तो उसमें ये भी सारे रिसोर्सेस हैं कि जिससे हमारी एनर्जी को हम बहुत हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं। जी, एक बात जो आपका, जिस तरह आप कहते हैं कि आप डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, आप माहौल में भी अच्छे रह रहे हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हैं तो वो सब पर पानी फेर देता है। तो एक हंसना, खुश रहना, लाफिंग, ये कितना बड़ा स्रोत है पॉजिटिव एनर्जी का, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का, और दिन में हमें कितना और कैसे खुल के हंसना चाहिए। हाँ जी, नहीं देखिए पूर्णिमा जी, मैंने एक बात देखी है कि
आप अगर किसी भी आदमी को आप देखोगे कि जब उसकी एनर्जी लेवल उसकी एनर्जी लेवल डाउन होती है तो मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल सारे डाउन रहते हैं, फिर उसको ना बोलो कि हंसो रे, तो वो जबरदस्ती है ना ऐसे मुस्कुराने की, हंसने की कोशिश करता है। मैं यूं कह रहा हूं यहाँ पे, आपको कुछ भी जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी है। आपकी बॉडी की एनर्जी जैसे ही हाई होने लगेगी, आप खुद ही अपने आप को हंसना, थोड़ा जोक करना। आपने कभी देखा होगा जब आप थोड़े हेल्दी और मूड में होते हो तो आपकी बातों की स्टाइल करने की, आपकी बात करने की स्टाइल भी चेंज हो जाती है। आप लोगों को मिलते हुए तो कैसे पूछते हो मालूम है, हेलो हेलो यार कैसे हो आप, कैसा लग रहा है आपको, आप स्टाइल भी ऐसे पूछते हो। लेकिन जब आप ढीले होते हो तो फिर आप क्या कहते हो, कैसे हो भाई साहब, हाँ ठीक है जी, मैं भी ठीक हूँ जी। आपका स्टाइल ही बदल जाता है। तो मेरा कहना क्या मालूम है, आपको जबरदस्ती हंसने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही केयर करो कि दुनिया में जितने एनर्जी के रिसोर्सेस आज जो मैंने बताए, कि गो एंड हग द ट्री एंड प्लांट पेड़ पौधों को पानी डालो, थोड़ा सा घास और जंगल में जब पार्क में घूमने जाओ, चांद सितारों के साथ रहो, म्यूजिक संगीत को यूज करो, नेचुरल फूड खूब अच्छी मात्रा में खाओ, लोगों को दान दो, सेवा करने की कोशिश करो, थोड़ा ध्यान करने की कोशिश करो, कोई भी मंत्र जाप दो तुम्हें पसंद आता है वो जुड़ जाओ, किसी न किसी शक्ति पे फेथ करने की कोशिश करो। तो क्या होगा मालूम है, मैं यूं कहता हूं कि अंधेरे को मत लड़ाई लड़ो, आप रोशनी को पकड़ो। अब जितना रोशनी को पकड़ोगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि सडनली आपके अंदर ये सब चेंजेस आने लग गए हैं और आप मुस्कुराने लग गए हैं, आप हंसने लग गए हैं। तो आपको कोई भी चीज नेचर में जबरदस्ती है ही नहीं है। आप जब अच्छा फील करोगे ना तो देन यू विल डांस ऑटोमेटिकली। तुम जम मार के सीढ़ी चढ़ोगे, जम मार के अपने घर की सीढ़ियां चढ़ोगे, जम मार के बाहर आओगे। लेकिन जब तुम ढीले होते हो, एनर्जी लो होती है, तो फिर सब मामला ढीला पड़ जाता है। सारा गेम यही है कि अंधेरे को मत देखो, रोशनी पैदा करो। बस रोशनी के साथ जुड़ने का प्रयास करो, अपने आप सब कुछ प्रकाशमान हो जाएगा। जी, आपने कहा कि रोशनी के साथ जुड़ने का प्रयास करो, सब कुछ प्रकाशमान हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में जब हम कहते हैं कि पॉजिटिव लोगों, संगत का बहुत बड़ा असर होता है हमारे ऊपर। कहते हैं कि कई बार जो हमारा माहौल है, वातावरण है, वो हमारी विल पावर से भी कई ज्यादा पावरफुल होता है। तो हम किस तरह के लोगों की संगति में रहते हैं, ये भी हमारी एनर्जी लेवल को घटाता है, बढ़ाता है। बिल्कुल 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 सही कह रही है पूर्णिमा जी। देखिए क्या होता है कि आप जब तकलीफ में, आप जब एनर्जी में लो होते हो ना, और उस समय आप एक अच्छे कोई एनर्जी वाले आदमी से मिलते हो या पॉजिटिव आत्मा से मिलते हो, डिवाइन सोल से, तो आप उसके पास जाके आओगे तो आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। वास्तव में ये बिल्कुल हकीकत बात है, क्योंकि उसकी एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, क्योंकि वो भी एक ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स है, जो मोटिवेशनल गुरु होता है या कोई अच्छी आत्मा डिवाइन सोल होती है। तो और इसलिए एक नेगेटिव आदमी आता है ना तो हमारी एनर्जी नीचे करके चला जाता है। तो इसीलिए बीमारी के समय में ऐसे लोगों से मिलना ठीक नहीं रहता है। मैं मेरे मरीजों को कहता हूं कि आप जब बीमार होते हो तो आपके सामने जो दुख प्रकट करने वाले जितने रिश्तेदार आ रहे हैं ना, इनको आप प्लीज बंद कर दो। क्योंकि जो भी आता है वो आके तुमको है ना पहले तो निराश करता है, कहता है अरे आपको क्या हो गया, आप तो कितने अच्छे हंसते थे, आप तो इतने हट्टे कट्टे लगते थे, कितने दुबले हो गए आप। तो वो मार के जाता है उल्टा हमारे को। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ डोंट गेन सिंपैथी फ्रॉम एनीबॉडी, और लोगों को है ना क्लोज कर दो। कोरोना की तरह है ना उनको भी मिलना बंद कर दो, बोलना कि अभी मिल नहीं सकते जी हमारे मरीज को। तो क्योंकि इस समय हमें मैंने कहा ना कि एनर्जी के रिसोर्सेस जो कौन कौन है, जो मैंने सारे अभी गिनवाए आपको, तो ये अच्छे मोटिवेशनल टीचर या प्लांट या एनिमल्स। अच्छा हाँ, एक बात और बताना भूल गया, बहुत बड़े एनर्जी के सोर्सेस जो है ना वो एनिमल्स भी है। सॉरी, अगर आप पेट एनिमल्स, आप अगर पेट रखते हो अपने घर में, कोई कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, गाय घोड़ा होता है ना, आप उसको जाके सेवा करो, उसको मिलो, गले मिलो, उसकी पूरी एनर्जी आपको अवेलेबल होती है। इसीलिए दुनिया में ऐसे भी जो है बीमारियों के ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है कि एनिमल के साथ रहने से हमारी बीमारी बहुत जल्दी ठीक होती है। दिस हैज आल्सो बीन एक्सपेरिमेंटेड। तो इसीलिए क्या होता है कि
जानवर भी जो है वो भी नेचर के एक ऐसे सोर्स है जो बहुत अच्छे ऊर्जा के रिसोर्सेस हैं, तो इनका भी उपयोग करना चाहिए लोगों को। जी, पक्षियों के तो संपर्क में रहना, यूं इस तरह से। जी, पक्षियों के, जानवर जो पेट एनिमल्स होते हाँ, हैं पेट वो एनर्जी एनिमल्स, का स्रोत होते हैं। हाँ, बहुत अच्छे एनर्जी के सोर्सेस होते हैं वो। जी। तो साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं शर्मा जी जो एकदम नेगेटिव एनवायरनमेंट से उनको खुद को काटना आता है, एकदम हाँ, वो अपना मूड लिफ्ट करना जानते हैं, लेकिन हाँ, जो नहीं जानते हैं उनको आप क्या कहेंगे, किस तरह के सेल्फ टॉक उन्हें करने चाहिए? एकदम से आप नेगेटिव माहौल में हुए, किसी ने कुछ बुरा कहा या बुरा किया या बुरी कोई आपके साथ ऐसा हुआ, आपको कोई लॉस हो गया, या मूड किसी वजह से बहुत खराब हो गया, कोई तकलीफ वाली बात किसी ने कह दी, ऐसे में इमीडिएट कैसे मूड लिफ्ट करें? नहीं पूर्णिमा जी देखिए क्या होता है कि ये जो चीजें चेंज होती है ना, ये हमारे एटीट्यूड से चेंज होती है। देखिए हमारे अंदर जब हम सेल्फ टॉक करते हैं और अपने अंदर हम अपने खुद से अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं कब तक दुखी होता रहूंगा भैया, मैं क्या ऐसे ही जीता रहूंगा, यानी कि मुझे कोई दुनिया चलाती है, यानी कि कोई आदमी ट्रिगर करता है, एक बटन दबाता है और मैं उछल जाता हूं, तो मैं क्या, मैंने सारे रिमोट क्या दूसरे लोगों के हाथों में दे दिए क्या, तो मैं क्या ऐसा जीवन जीना चाहता हूं क्या? तो क्वेश्चन अपने आप से सेल्फ टॉक करके करना ही चाहिए कि आखिरकार मैं क्यों दुखी होता हूं और कब तक होता रहूंगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जाके फिर लगता है कि नो, माई लाइफ इज माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू मेक इट, मुझे इसको सुंदर बनाना है, मुझे इसको अच्छा बनाना है, तो और मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे चार लोगों के दिमाग से अपने जीवन को नहीं चलाना है। तो ये कॉन्सेप्ट जब हमारे अंदर क्लियर होता है ना, तो फिर आदमी कहता है बाहर में गया, मैं अब किसी की चिंता नहीं करता, बस मुझे जैसा जीना मैं जीऊंगा बस आज के बाद। तो ये एटीट्यूड है बेसिकली। तो क्योंकि मेरे परिवार में भी ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं भाई साहब हमें फालतू दुनिया की चिंता नहीं है जी, हमें जो करना हम तो करेंगे, करते ही हैं बस। तो कारण क्या है, क्योंकि वो समझ गए अंदर से कि ये पहले कर करके बहुत दुख उठा लिया, तो अब ये बार बार ये सेम दुख उठाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए ना, आदमी के अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ टॉक, ये सब तो हर एक को करना ही चाहिए। क्यों? तभी तो आप अपने आप से क्वेश्चन करके उसका आंसर ढूंढ सकते हो आप। जी, बिल्कुल। तो कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि खुद को ट्रीट करना चाहिए। हो सकता है आपको कोई चीज पसंद हो, जैसे आप ले आए वो आपको खुशी दे, हो सकता है आपको कोई फल पसंद हो खाने का, वो आपने खा लिया, या हो सकता है आपको कोई पेड़ या कोई फूल बहुत पसंद हो, उसका गमला आप अपने घर में लगा दिया या घर में कुछ फूल ले आए। तो ऐसी ऐसी चीजें कर खुद को ट्रीट किस तरह दे जो आपका मूड लिफ्ट करे, आपकी एनर्जी बढ़ाए? देखिए ये तीन चीजें तो हर आदमी अच्छी तरह जानता है पूर्णिमा जी, के क्रिएटिविटी, एनी क्रिएटिविटी इफ वी डू, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे कोई राइटिंग हो, एनीथिंग विच यू लव टू क्रिएट समथिंग, जब आप रचना करते हैं ना, तो आप किसी को पैदा करते हो वास्तव में। तो पैदा करने का जैसे एक माँ को सुख मिलता है ना, वैसे हर आदमी जो है ना एक प्रकार से डिलीवर कर रहा होता है, समथिंग ही इज ब्रिंगिंग आउट। तो इसलिए क्रिएटिविटी इज द बेस्ट तरीका। और सेकंड जो होता है वो है लर्निंग। आप जब भी कोई लर्न करते हो और आपको जो वो थोड़ा सीख जाते हो ना, तो आपको अंदर से बड़ी खुशी मिलती है, ओ मेरे को आज चाइनीज भाषा आ गई, आज मैंने 4 वर्ड सीख लिए उसके, मान लो। तो लर्निंग ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ दिस थिंग। एंड देन थर्ड इज योर हॉबी, बेसिकली कि आप किसी अच्छे हॉबी में अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करके रखते हो, तो आपको जो है बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो ये सब जानते ही मतलब लोग भी जो है कि अल्टीमेटली खुशी के जो रास्ते हैं वो लर्निंग, क्रिएशन और हॉबी में रहती है। तो इनकी तरफ इनको ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास खुशी नहीं है ना, तो आप जितनी दुनिया की पॉजिटिव चीजें हैं उनके साथ आप जुड़ते चले जाओ, धीरे धीरे ऐड करते जाओ उसके साथ में, तो अपने आप एक दिन वो 10-15 दिन, महीने में ना आपको उसका लाभ महसूस होने लगेगा। रास्ता तो यही है। हाँ जी। तो पूर्णिमा जी यही जो मैंने जितनी बातें, जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं, यही सारे पॉइंट्स हैं। जी जी। जी हाँ जी, हाँ जी। तो जिस तरह आपने कई बातें बताई और पॉइंट्स बताए कि किस तरह से अपनी एनर्जी है उसे इंक्रीज किया जाए, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाया जाए, तो एक्सरसाइज का भी इसमें एक रोल होता है क्या?
और दूसरा मैं आपसे माइंडफुलनेस पर जानना चाहूंगी कि माइंडफुलनेस क्या, हमारा पूरा दिन कैसे बीता और किस तरह से माइंडफुलनेस हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। देखिए माइंडफुलनेस जो है ना, बेसिकली इसका मतलब देखिए क्या होता है कि बेहोश आपके सारे रिएक्शन, आपके दुखी होना, आपके रिएक्शन करना, ये सब आपके अनकॉन्शियस माइंडफुलनेस नहीं होने का रिजल्ट होता है। तो जब आप माइंडफुलनेस के साथ जीते हो तो आपका ना सब कुछ सेल्फ कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि देखिए आप होश में गुस्सा नहीं कर सकते, होश में आप रिएक्शन नहीं कर सकते, होश में आप दुखी नहीं हो सकते, आप ये सब आपको होने के लिए बेहोश होना पड़ता है। तो इसीलिए माइंडफुलनेस जो है ये तो एक प्रकार से देखा जाए तो आर्ट है। आज के संसार में सारी नेगेटिव भीड़ के बीच में नेगेटिव लोगों के अंदर जीने का ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, जिसको हर एक को, जैसे बोलते हैं ना कि कंप्यूटर सीखना, अंग्रेजी भाषा सीखना जरूरी लगता है ना, उसी तरह ये इसको भी सबको सीखना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो फिर आप दुनिया में ना सारे दिन दुखी होते रहोगे। तो उससे अच्छा है कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें और उसको सीखकर उसका रोज जीवन में अभ्यास करें, तो फिर जीवन जीने का मजा आएगा, क्योंकि आप होश में जीते हो फिर जीवन में। जी। साथ ही जिस तरह कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हम बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं, तो छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी, जैसे आप क्रिएटिविटी कह रहे हैं, जानवरों के साथ समय बिताना है या फिर नेचर में जाना है, तो जो छोटी छोटी चीजें हमें खुशियां दे रही हैं उसको कैसे हम सेलिब्रेट करना सीखें। नहीं देखिए, एक्चुअल में एक बात बताऊं पूर्णिमा जी के, वैसे तो देखा जाए तो लाइफ इटसेल्फ इज ए सेलिब्रेशन। सबसे पहले तो ये तो सब लोग कहते हैं कि काउंट ऑलवेज योर ब्लेसिंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भगवान ने आपको कैसे बनाया है, आपका शरीर है, आपको खाना पर आपका श्वास दी है, खाना हजम करने की चीजें दी है, आपको टांग हाथ दिया है, कम से कम आपके पास तो है, आंखें हैं, कान है, हृदय धड़क रहा है। तो पहली बात तो आदमी के अंदर देखिए, जब तक वो बाहर ही ढूंढता रहता है ना कि कहाँ सुख है, तो वो फिर वो उसमें उलझ जाता है। तो अपने पहले तो ब्लेसिंग्स को काउंट करना जरूरी होता है, और सेलिब्रेशन तो हर पल है, पर आदमी चूंकि वहां नहीं है, आदमी पास्ट में है, आदमी या तो फ्यूचर में है, इसलिए सेलिब्रेशन को मिस कर रहा है। तो उसको करने का तरीका क्या मालूम है? आप देखो ना, सुबह से उठ के आप चाय पियोगे, तो मैं कहता हूं ऐसी क्यों कैजुअल पी रहे हो भैया? आप उसको क्यों नहीं एक एक सिप को ध्यान से, बड़े मजे से उसको ऐसे मजा लेते हुए पूरा, अगर 25 सिप है तो पूरे 25 सिप का मजा क्यों नहीं ले रहे हो भाई? और तुम खाना भी तो खाओगे, तो फिर ऐसे क्या कैजुअली खा रहे हो कि चलते फिरते ऐसे टीवी देखते हुए फटाफट खाना खा लिया, कब अंदर चला गया पता ही नहीं चला। तो ऐसा खाना क्यों खाते हो भाई? अरे कम से कम जो भी खा रहे हो, रोज खाना है, उसको सेलिब्रेशन की तरह खाओ। देखिए, मैं मेरे सर्वेंट को मैं रोज कहता हूं, रूटीन का खाना कभी नहीं बनाना कि आज भी रोटी बना दी, आज भी चावल बना दिए, ऐसे होता है। जैसे मैं उनको कहता हूं रोज नई चीज बनाने का प्लान करो, रोज नई चीज, और तला हुआ नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखो, ऐसे ही बोलता हूं। और फिर मैं उसको कहता हूं तू गूगल में जा, यूट्यूब पे जा, ढूंढ, मैंने कहा, लेकिन तुझे नई डिश बनानी है। तो कारण क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा मेरे को है ना, ये आज शाम हो गई, अब सबको रात को तो डिनर तो कुछ करना ही चाहिए, चलो कुछ भी खा के सो जाएं। मैं बोला मेरे लिए ना कैजुअल डिनर नहीं होना चाहिए, मुझे सेलिब्रेशन होना चाहिए कि आज जो खाना खाया मैंने उसको सेलिब्रेट किया। तो ये सेलिब्रेशन हमारी हाथ की बात है ना। आज हम नहाने जाते हैं तो ऐसे कैजुअली फटाफट नहा के क्यों आ जाते हो भैया? अरे 5-10 मिनट बढ़िया पानी वानी डाल के एक एक वो जो उसका ठंडक का मजा होता है वो लेके आओ ना भाई जाके। आप इसी तरह कोई पिक्चर देख रहे हो कि टीवी देख रहे हो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एक एक चीज को एंजॉय करते हुए सेलिब्रेशन की तरफ पढ़ो। तो ये तो चुनाव आदमी को खुद करना पड़ता है। वो अगर उसका दिमाग क्रिटिसाइज कर रहा है किसी को, किसी में गलतियां देख रहा है, दूसरों के अंदर दोष ढूंढ रहा है, तो अगर वो इस तरह की चीजों में उलझ जाएगा, या वो टीवी में समाचार देख देख के गालियां दिए जा रहा है कि देखो जी हमारे नेता कितने बकवास है, ये इनसे कुछ हासिल नहीं होता। जीवन तुम्हारा है, इसको एक एक पल अगर सुंदर बनाना है, सेलिब्रेशन बनाना है, तो यू हैव टू डिसाइड एंड मेक ए चॉइस। तो फिर आपका जीवन ऐसा बनेगा और फिर वो आपकी आदत भी पड़ जाएगी
कि आप जीवन को मजे से जीते हो। इसीलिए क्या होता है कि मेरे जीवन में समस्या ये हो गई है, अगर आप अभी किसी के बारे में बात करना शुरू कर दोगे ना, किसी आदमी के बारे में, अरे सुना वो आदमी तो वहां बेकार सा आदमी है, बस मेरा दिमाग आपसे खिसक जाएगा। क्यों? मैं क्यों माथापच्ची करूं भाई, वो आदमी अच्छा बुरा है, मैं क्यों तराजू में तोलता रहूं उसको, मुझे क्या मालूम वो अच्छा बुरा है कि नहीं, वो तुम्हारा अपना प्रिसेप्शन है, तुमने गलत ढंग से देखा होगा तो अब उसको मैं क्यों भुगतूं। तो सवाल क्या होता है कि इसीलिए मैं ना ऐसे लोगों के साथ में कम ही बात करता हूं जब वो किसी को कंडेम कर रहे होते, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या जजमेंट कर रहे होते हैं। मैं जनरली नहीं जाता इन चीजों में, क्यों मालूम है, मेरा पल मैं खराब नहीं करना चाहता भैया। तो ये तो हर आदमी का एटीट्यूड होना चाहिए कि मेरा पल मुझे खराब नहीं करना है, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई दिस मोमेंट, दैट्स ऑल। तो ये एटीट्यूड होगा तो यू विल एंजॉय देम। जी, तो अंत में मेरा एक संक्षिप्त में आपसे कहना चाहूंगी कि जो एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड है वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कैसे बढ़ाता है, एनहांस करता है। क्या क्या चीज? ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। या जी देखिए, ग्रैटिट्यूड जो है ना, कृतज्ञता जो है, ये आदमी को बहुत ओपन करती है और ऑरा को खोलती है एक्चुअली। और जितना आपका, देखिए ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि आप अपने एनर्जी सेंटर्स खोलते हो और एनर्जी रिसीव करने के साधन बन जाते हो। आप जब कंजूस हो जाते हो ना तो आप सिकुड़ जाते हो। कंजूस का मतलब है नॉट टू गिव, नॉट टू रिलीज, देन यू, आप है ना ऐसे सिकुड़ जाते हो। ग्रेटिट्यूड का मतलब है यू फील थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। आप थैंकफुल हो तो आप प्रेयर करोगे, आप परमात्मा को धन्यवाद दोगे। थैंकफुल हो तो आप लोगों को आप दोगे, आप उनको अप्रिशिएट करोगे, आप उनको बांटोगे, अपने शेयर करोगे उन चीजों को। तो ग्रेटिट्यूड जो है ना वो यू समझ लें कि इट इज द फर्स्ट डोर टू ओपन द रिचनेस इन योर लाइफ। आपके जीवन में समृद्धि पैदा करनी है ना, तो फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव इन योर लाइफ। इसीलिए ग्रेटिट्यूड को मैं भी बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन.के. शर्मा हमसे बात करने के लिए, और किस तरह से इंक्रीज की जाए अपनी पॉजिटिव एनर्जी, इस पर चर्चा करने के लिए तमाम आपने बातें बताई, किस तरह नेचर में रहा जाए, किस तरह हेल्दी डाइट ली जाए, किस तरह जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी संगत में रहा जाए, और किस तरह जो पेड़ है, हमारे पेट हैं, किस तरह हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ग्रैटिट्यूड है, और कई बातें आपने बताई किस तरह छोटी छोटी चीजों में हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ये तरीके हमें आने चाहिए। खुद को एक तरह से ट्रीट देना भी आना चाहिए। हम खुद बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे ऐसा किया जाए। और क्रिएटिविटी जो है हमें वो हमारी एनर्जी बढ़ाती है जब हम खुद कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ कुछ अच्छा मनपसंद पकाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, या ऐसे काम करते हैं जो हमें खुशी देते हैं। और अंत में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी, जो उनका जीवन का पर्सपेक्टिव है वो बदल दे, जिससे बड़े परिवर्तन आ सके, वो हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया हमारी टेक्निकल टीम का भी, जो जिनकी वजह से कार्यक्रम सफल हो पाया, जिसमें हमारा नरेश है, सुरेश है, और हमारे सोशल मीडिया मैनेजर नरेंद्र है, शशि प्रिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मेरा सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, मेरा सबको नमस्कार। जी धन्यवाद। ओके ओके।